इस रणनीति के तहत शहरी क्षेत्र को की बजाय जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मेहनत करना उचित समझा होगा। मुलाकात हुई तो चर्चा के दौरान ये बात है कि बाहरी जो लोग यहाँ पे आके जो प्रचार प्रसार किए तो स्थानीय लोगों को तवज्जो नहीं मिली। रिजल्ट कहीं अप्रत्याशित ना हो जाए। कांग्रेस के चुनाव प्रचार को गांव में केंद्रित बताया है विराज जी ने, तो क्या लगता है किसी खास योजना के तहत ये निर्णय लिया गया था कांग्रेस की ओर से? क्या कांग्रेस ने ये मान लिया था कि शहरी क्षेत्रों में वो प्रचार प्रसार करके कोई फायदा नहीं ले सकते, इसलिए वो अपने आपको ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने लगा दिया था? शुक्ला जी, एक चीज तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि कोरबा ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में इन दिनों मोदी की गारंटी और कांग्रेस के न्याय गारंटी की वजह से जो है लोगों ने गांव में जाना ज्यादा पसंद किया। और चूंकि कांग्रेस के पास तो पाने के लिए कुछ नहीं था, उनको तो खोना ही खोना था, तो पूरे देश में जो है वो लोगों ने अपने न्याय गारंटी को जो है गांव गांव तक पहुंचाने की कोशिश की। वो समझ गए थे कि शहरी क्षेत्रों में इसका प्रतिशत हमको कम मिलेगा, लेकिन गांव गांव में इसका प्रतिशत मिलेगा, तो इसलिए उस न्याय गारंटी को लोगों ने गांव गांव तक पहुंचाने की हर हाल में कोशिश की। तो ये मैं दिनेश राज जी की बात से सहमत हूं कि कोरबा ही नहीं, पूरे शहरी क्षेत्रों में एक जो है लोगों के दिल दिमाग में एक नैरेटिव बन चुका है कि ये जो शहरी क्षेत्र है भाजपा का वोट बैंक है, ये शहरी क्षेत्र है भाजपा का वोट बैंक है, ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। मेरे को लगता है कि कांग्रेस भी इस रणनीति के तहत शहरी क्षेत्र को की बजाय जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मेहनत करना उचित समझा होगा। आपको लंबे समय से चुनाव कवरेज का अनुभव है, क्या मानते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी से इस चुनाव प्रबंधन में कहीं चूक हुई है, कांग्रेस से क्या चूक हुई है, ये दोनों चीजें? देखिए, चूक तो परिणाम बताएगा या वो लोग खुद आकलन करें कि कहाँ पर चूक हुई है। हम वहां तक तो नहीं जाते हैं, उस स्तर पर कवरेज नहीं करते हैं, उस स्तर पर विचार नहीं। तो चूक होगी तो चुनाव परिणाम अगर गलत आएंगे तो उनकी चूक साबित होगी, नहीं होगी तो अच्छा है। सरोज पांडे बाहरी प्रत्याशी थी, ये आरोप कांग्रेस ने चुनाव अभियान के दौरान लगाया। आप इससे कितना सहमत हैं और इसका कितना असर चुनाव परिणाम पर नजर आता है? जी, बाहरी प्रत्याशी के रूप में उनका नाम तो जैसे ही उनका नाम कोरबा से आया वैसे ही बाहरी प्रत्याशी हैं करके ये कांग्रेस की ओर से भी कहा जाने लगा और जनता में भी बहुत सॉरी कांग्रेस ने भी कहा और भाजपा के कुछ जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इन्होंने भी अंदरूनी ये बात कही कि वो बाहरी हैं करके। और तब तक तो ठीक था, मगर बाद में सुनाई में आया कि वो उनकी जो लाव लश्कर करीब 1000-2000 की संख्या में जो कार्यकर्ता वो यहाँ पे कूच कर आए हैं, यहाँ पे मैदानी जो इलाके हैं वहाँ पे वो कार्य कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये जो बात है, ये बात जो है भाजपा के खुद जो कार्यकर्ता हैं उनको भी खटकी है। बहुत सारे क्षेत्रों से रिपोर्टिंग के दौरान मिलने आमतौर पे उनसे जैसे मुलाकात हुई तो चर्चा के दौरान ये बात है कि बाहरी जो लोग यहाँ पे आके जो प्रचार प्रसार किए तो स्थानीय लोगों को वो तवज्जो नहीं मिला, स्थानीय कर्ताओं को वो तवज्जो नहीं मिला। तो ये चुनाव के जो परिणाम आएंगे इस पे हो सकता है ये असर करे, बहुत असर करे। चलिए चुनाव के नतीजे पर बात करते हैं। जिस तरह से अभियान चला और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है चुनाव परिणाम क्या संभावित है? चुनावी परिणाम को लेकर जो विश्लेषण होता है वो बहुत गहराई तक जाकर हम किसी के उसको तो नहीं, सिर्फ एक वातावरण का सैंपलिंग करते हैं कि कहाँ पर वातावरण कैसा है और किस आधार पर। जैसे किसी हम गांव में जाते हैं और पता लगता है कि यहाँ पर भाजपा का जोर है, लेकिन हमको कोई एक व्यक्ति ऐसी बात कर देता है जिसको लगता है नहीं ये बात गलत है, या कहीं कांग्रेस का जोर है मालूम हो जाता है, पर गांव का एक व्यक्ति कोई ऐसी बात कहता है जिससे लगता है नहीं यहाँ कांग्रेस की पकड़ नहीं है। तो जहाँ चुनाव परिणाम की बात है तो राष्ट्रीय स्तर के जो चैनल्स हैं या राष्ट्रीय स्तर के जो विश्लेषक हैं वो लोग भी सटीक रूप से नहीं बता पा रहे हैं। आपने सुना कि अंचल के वरिष्ठ पत्रकारों ने लोकसभा चुनाव कोरबा के परिणाम को लेकर अपनी राय जाहिर की है और ये समझ में आ रहा है कि इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत करीब का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने भरपूर मेहनत करी है चुनाव को लेकर और ये कहना अभी बहुत कठिन है कि इस लोकसभा क्षेत्र का परिणाम किस करवट बैठेगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी या कांग्रेस की सांसद दोबारा यहाँ से निर्वाचित घोषित होंगे।
ज्ञानलाल शुक्ल, कोरबा, छत्तीसगढ़ तक।